अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टॉक शो और लियो टीवी नेटवर्क का एक्सक्लूसिव मनाज़िर। हम इस वक्त जिन्ना हाउस के बाहर खड़े हैं। वैसे मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट है जिन्ना हाउस का, और लिटरली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तारीख़ी हाउस जो जिन्ना हाउस है वहाँ विज़िट करूँगा या वहाँ पर अपना कोई व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, और वो इस हालत में रिकॉर्ड करूँगा। चाहे आप किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, चाहे आप किसी भी मजहबी जमात से आपका ताल्लुक हो, कोई भी आप पाकिस्तानी हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन ये जो इमारत हैं इनका एहतराम हर पाकिस्तानी पे लाजिम है। जो कुछ हुआ बहुत ही अल्फाज नहीं है मुज़म्मत के, जो कुछ यहाँ पे 9 मई को होता रहा, लेकिन हम आपको मनाजिर दिखाते हैं किस किस्म की नफ़रत जो है वो घोली गई है लोगों के अंदर, कि लोग इस हद तक मजबूर हो गए। ये पूरी कौम को सोचना होगा। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूँगा, मैं इस पर कोई लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा कि हमें सोचना होगा कि हम किस लेवल तक जा चुके हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या किया है आप लोगों ने। क्या ये किसी पॉलिटिकल हाउस का घर था या ये किसी आपके मुखालिफिन का घर था? ये पाकिस्तान का घर था और ये पाकिस्तान का मोनूमेंट था। हमें सोचना चाहिए। बात करेंगे, हम साथ साथ आपको मनाजिर दिखाएंगे कि किस बेदर्दी के साथ, और मेरे ख्याल से ये किसी किस्म की कोई इंसानियत मुझे नज़र नहीं आती जो ये काम किया गया। हमें बेसिकली सोचना चाहिए। मैं हमेशा बात करूँगा कि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ शहरी, हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरफ चल पड़े हैं, हम आपको दिखाएंगे। यकीन नहीं होता मनाजिर देख के, यकीन करें मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर उस वक्त आता कि जब यहाँ पे ऐसे मनाजिर नहीं होते। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेरी सिचुएशन शायद इस तरह की ना हो कि मैं फ़र्स्ट टाइम जिन्ना हाउस आया हूँ और जिन्ना हाउस का ये हाल है, क्योंकि मुझे लिटरली मैं अपने जज्बात जो है ना वो काबू में नहीं रख पा रहा हूँ कि ये हाल है हमारे जिन्ना हाउस का। ये कायद-ए-आज़म की जो रिहाइश गाह थी और बानी पाकिस्तान की रिहाइश गाह, कौन लोग थे, क्या मतलब हिप्नोटाइज़ किया हुआ था उन लोगों को, उन लोगों के दिमाग बिल्कुल बंद हो चुके थे। ये क्या हाल है इनका। अब आप देखें, इस रूम में हम आए हैं, इस रूम के फ़ानूस का हाल देखें। ज़ाहिर सी बात है तारीख़ी फ़ानूस हो गए, यहाँ कुछ किताबें भी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि तारीख़ी मकाम है। आप देखें ऊपर से नीचे सब कुछ जला हुआ है। लिटरली मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं बार बार। अभी एक रूम है, आप देखें, और साफ़ लग रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि अभी दिखाएं। साफ़ लग रहा है कि तोड़ फोड़ नहीं की गई, जलाओ गिराव नहीं किया गया, इसको लूटा गया है। ये ज़्यादा अहम बात है मेरे ख़्याल से। एक जलाओ गिराओ का जो मामला है वो एक डिफरेंट है, लेकिन जो लूट मार की गई है वो आपके सामने है। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही जो सलामत हो, और बहुत सारी चीज़ें गायब भी हैं। आप देख सकते हैं कि अलमारियाँ टूटी हुई थी, अलमारियों में से चीज़ें गायब हैं। और क्या मतलब, क्या सोच के ये काम किया गया है? मतलब क्या कोई पाकिस्तानी मेरे ख़्याल से ये काम नहीं कर सकता। उसके दिमाग में ये सोच भी आना, डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शायद आने वाले वक्त के लिए हमें इस चीज़ का एहसास करना होगा कि हमारी लाइंस क्या हैं। ये बेसिकली हमारी वो रेड लाइंस हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहिए था। ये वो रेड लाइंस हैं हमारी। क्या सोच के ये काम किए गए हैं। ये देखिए आप, कुछ नहीं बचा इस जिन्ना हाउस के अंदर, इस तारीख़ी जिन्ना हाउस के अंदर। आप मेरे सामने वो एक और इमारत देखेंगे। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि आप वो एक और इमारत दिखाएं कि वो किस तरीके से वो भी जलाई गई है सारी। आप देखें, कुछ नहीं छोड़ा, तोड़ फोड़ की गई है। ये जालियाँ हैं, ये तोड़ी गई हैं सारी, उन इमारतों को आग लगाया गया है। दिस इज़ रियली अ डिस्टर्बिंग इमेजेस मेरे लिए। बस मैं बार बार एक चीज़ दोहरा रहा हूँ कि काश मैं शायद उस वक्त आया होता कि ये अपनी असली हालत में होता, और उस वक्त मैं इसको फुटेज को, शायद ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ यहाँ पे जब इसकी हालत आप देखें। एक तारीख़ी जिन्ना हाउस है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे वक्त गुजारा है। अब ये कमरे की हाल देखें, और शायद ये किसी वक्त गिर भी सकती है। ये ऊपर की सीलिंग देखें आप, ये सारी डक्टिंग वगैरह। और अब अक्सर लोग बात कर रहे हैं कि ये एक नुकसान है ख़जाने को। मेरे ख़्याल से ये बातें तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए कि ख़जाने को नुकसान होगा, या जो पाकिस्तान के इमेज को जो नुकसान हुआ है, या पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं जो उनके दिलों को जो नुकसान पहुंचाया गया, उनके दिलों के ऊपर जो चोट मारी गई है, एक दिलखराश वाक़या है। ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अफसोसनाक वाक़या है जी। अब आप देखें, ये सेंटर यहाँ की इसकी सीलिंग्स हैं सारी, और साफ़ नज़र आ रहा है। मैं मतलब तोड़ फोड़ के अलावा जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो लूट मार हुई है, मतलब हमने फुटेजेस देखी थी
आपको याद होगा, आपने फुटेजेस देखी थी, इसमें वो स्ट्रॉबेरीज निकाल के ले गए थे, कपड़े निकाल के ले गए थे और कीमती अशिया जो थी वो निकाल के यहाँ पे ले गए थे, जितने भी मुजाहिरीन थे या बलवाई थे या जो भी थे। ये आप देख सकते हैं कि ये किचन है, ये आई थिंक ये वही किचन है जहाँ पे शायद वो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर भी लूट मार हुई थी। और ये तमाम तरह चीज़ें आप देखें, बाकायदा तोड़ फोड़ करके चीज़ें निकाल के लेके गए हैं यहाँ से। ये फ्रंट अगर आप इसका देखें, यहाँ पे किस लेवल के ऊपर यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है, आप भी सामने देखें, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक तारीख़ी इसकी हैसियत है। अगर एज अ पाकिस्तानी मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब है इस चीज़ को देख के। और शायद मैं उस वक्त आता जब ये अपने बिल्कुल एक सही हालत में था और उस वक्त देखने की मेरी ख्वाहिश थी। तो ये शायद मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस हालत में देख रहा हूँ उसको, और जिस तरीके से इसका हाल किया गया, ये किसका घर था ये? मतलब मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या सोच के, मतलब जिसने तोड़ फोड़ की है, जिसने यहाँ पे आग लगाई है, क्या सोच के काम किया उसने? दिमाग में क्या चल रहा था कि ये जगह कोई किसी सियासी पार्टी की जगह थी या ये किसी मतलब आपके मुखालफिन की जगह थी, उसका घर था ये क्या था? ये पाकिस्तान बनाने वाले का घर था, उसकी ये रिहाइशगाह थी जिसका आपने ये हाल किया है। और मैं तो अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि सख्त अल्फाज मैं कह सकता हूँ कि शायद ये पाकिस्तानी का तो काम नहीं हो सकता। जो पाकिस्तानी ख़ुद को समझता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो उन 20 लाख शहदा की कदर करता है, मेरे ख़्याल से उसका ये काम नहीं हो सकता।